डोंट लेफ्ट योर जॉब इफ यू आर न्यू इन ई कॉमर्स। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। जो लोग कमेंट्स में प्राइवेसी नहीं समझ पाते वो मुझे ईमेल करते हैं कि यार कमेंट्स में पता नहीं कोई क्या रिप्लाई दे देगा। तो लोग मुझे पर्सनल ईमेल करते हैं और उनका कंसर्न ये रहता है कि मैं जॉब करता हूं और साथ में मुझे ई कॉमर्स करने का मन है, या मैं ई कॉमर्स में आ चुका हूं और अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे मैं सेल करने लगा हूं, तो क्या मुझे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए या अभी जॉब को कंटिन्यू रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही क्लैरिफाई करता हूं कि अगर आपके पास अपनी एक जॉब है और आप ई कॉमर्स में आना चाहते हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं और आपके मन में कंफ्यूजन है कि जॉब करें, छोड़ें या साथ में लेके चलें, तो ये वीडियो काफ़ी कुछ आपकी हेल्प करेगी आपको करेक्ट डिसीजन लेने में। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक एंड शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ई कॉमर्स का मतलब ये है ऑनलाइन सेलिंग। सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। आप ई कॉमर्स में आते हैं, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट जैसे जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे आप लिस्टिंग करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आप इन मार्केट प्लेसेस पे लिस्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद का कंट्रोल आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं रहता है। लिस्टिंग्स आप कितने अच्छे से कर लें, कितना ऑप्टिमाइज कर लें, लेकिन बाद वाला जो कंट्रोल है कि वो कब बिकेगा, कितना बिकेगा, कितनी उसकी विजिबिलिटी रहेगी, ये सारी चीज़ें जो बैकएंड है, जो एल्गोरिथम है, उनके पास में होती है अनटिल आपकी अपनी खुद की वेबसाइट ना हो। अगर आपकी अपनी खुद की वेबसाइट है तो सारी चीज़ें तो आपके हाथ में है, पूरी एल्गोरिथम आपके हाथ में है। आप चाहें गूगल पे ऐड चला दें, फेसबुक मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे सोशल मीडिया पे ऐड चला दें और आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलने लगेगा। लेकिन जब बात आती है ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की, तो वहां पे 80% जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हो, वहां पे सब कुछ डिपेंड करता है उस मार्केट प्लेस के ऊपर जहां पे आप सेल कर रहे हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ ई कॉमर्स करना चाहते हैं या आप करने लगे हैं, तो एक बात यहां पे ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपकी अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है, तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो आपको उस कंट्रोलर का इंतजार करना पड़ेगा कि कब वो आपके साथ वो अच्छा करता है और कब आपको वो सपोर्ट करता है, मतलब कब आपको उनकी एल्गोरिथम सपोर्ट देती है। जॉब कर रहे हैं, जॉब बिल्कुल आप करते रहें, क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, खासकर अमेजोन तो शुरुआती दौर में ही पहले दिन से आपको FBA की सर्विसेज दे देता है। उसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ आइटम को इनबाउंड करा देना है। सारा काम अमेजोन खुद करता है आपके लिए। फ्लिपकार्ट में भी ये चीज़ होती है, लेकिन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद होती है, तो वहाँ पे शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत आसानी से आप कुछ समय शुरुआती दौर में, जब आप नए हैं, आपका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, आपके यहाँ पे पहले कोई ई कॉमर्स के बारे में जानता नहीं है, तो उस दौरान आप ज़्यादा रिसर्च ई कॉमर्स की करें और थोड़ा बहुत टाइम अपने बिजनेस को दें, जो कि पार्ट टाइम होना चाहिए। जॉब को आपको कतई भी लेफ्ट नहीं करना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट लिस्ट करते जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत आपके ऑर्डर्स आने लगते हैं, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और उस मार्केट प्लेस का ट्रस्ट भी आपके ऊपर बढ़ता है। और कुछ सालों में या कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको हाइक मिलता है, आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी एल्गोरिथम बढ़ाने लगती है, या उनकी जो इंटरनल टीम है वहां से आपको बूस्ट दे दिया जाता है, क्योंकि एल्गोरिथम के बाद का जो मेन कंट्रोल है वो उस डिपार्टमेंट, उस टीम के पास में होता है जो उसको मॉनिटर करती रहती है।
तो जब आपको लगता है कि अब आप बहुत अच्छा करने लगे हैं ई कॉमर्स में, एक स्टेबल पोजीशन पे आप आने लगे हैं, फिर आप सोच सकते हैं कि अब जॉब को लेफ्ट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब तक आपका जो टारगेट है, जो सोच के आप ई कॉमर्स में आए थे, वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक आपको जॉब को नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आपने जॉब को लेफ्ट कर दिया और ई कॉमर्स में आप नहीं चले या आपको चलने में टाइम लग गया, तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहने वाले हो। क्यों? एक तो आपकी सैलरी चली गई, जॉब चली गई, उल्टा आए दिन ई कॉमर्स में आपके साथ उल्टा सीधा हो रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। इसीलिए कोशिश करें जितने दिन तक आप जॉब को साथ में लेके चल पा रहे हैं उतने दिन तक जरूर चलिए, जब तक कि आपको ये ना लगे कि हाँ बहुत अच्छी अर्निंग हमारी होने लगी है, काफी पैसा हमारे पास में आ चुका है, इसमें हम सस्टेन कर सकते हैं, ई कॉमर्स पे भरोसा कर सकते हैं, तो फिर आप जॉब को छोड़ दीजिए। इवन मैंने भी 5 साल तक जॉब की है ई कॉमर्स करने के साथ ही साथ। जब मुझे लगा कि अब सब कुछ सेटल हो चुका है, काफी पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बैकअप तैयार कर चुके हैं, तो बैकअप तैयार करने के बाद हमने अपनी जॉब को लेफ्ट कर दिया। तो आप भी इसी तरीके की पॉलिसी बना के आइए। ऐसा नहीं कि आपको ये लग रहा हो कि मेरा ई कॉमर्स नहीं चल रहा है तो जॉब को आप छोड़ देंगे तो आपका ई कॉमर्स चल जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जॉब को अगर आप छोड़ देंगे तो ई कॉमर्स चलने के बजाय मे भी आप प्रॉब्लम में आ जाओ, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद थोड़ा भी अगर आपकी गलती हुई, आपको मार्केट प्लेसेस ने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे, क्योंकि आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो इस समय बंद हो चुका है। इसीलिए ये डिसीजन बहुत क्रूशियल होता है, बहुत सोच समझ के लें और जल्दबाजी ई कॉमर्स में बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे सारा जो खेल है वो एल्गोरिथम का है। रातों रात एल्गोरिथम अपडेट होगी, रातों रात आपकी विजिबिलिटी अपडेट हो जाएगी। अगर आपके पास बैकअप है तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर बैकअप नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि जॉब अगर आप कर रहे हैं और आप स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन हैं ई कॉमर्स सेलिंग में, तो ज्यादा अच्छा है कि जॉब को कंटिन्यू करते रहिए और उसके साथ आप ई कॉमर्स में एक्सपेरिमेंट करते रहिए। क्योंकि होगा क्या कि जब आपका एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा और आप अच्छा चलोगे ई कॉमर्स में, तो आपको बहुत मजा आएगा। क्यों? एक तरफ से आपकी सैलरी भी आ रही है, दूसरी तरफ से आपको एक्स्ट्रा पैसे भी आ रहे हैं, जिसको अगर आप पूरा पूरा बचा के उसी बिजनेस में लगाते जाओगे तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपने जॉब छोड़ दी तो उसके बाद क्या होगा कि आप भी उसी पैसे पे डिपेंडेंट हो जाओगे, तो आप भी पैसा वहां से निकालोगे, तो बिजनेस में पैसा कम बचेगा। तो ये सारी चीजें आप सोच समझ के करिए। ई कॉमर्स में नो डाउट बहुत सारा बूम आना बाकी है, लेकिन एक दूसरी साइड भी है जहां पे ये सारी ई कॉमर्स कंपनीज अपने फायदे के लिए सोचती है। इसीलिए सारी चीजें समझ बूझ के आइए, जल्दबाजी मत करिए। ई कॉमर्स में बहुत सारा स्कोप है और अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है और आप एक बार चल निकले तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसीलिए अपनी ब्रांड या अपनी वेबसाइट के बारे में एक बार जरूर सोचें। इन मार्केट प्लेसेस पे सेल तो आप जरूर करें, लेकिन साथ में एक अपनी ब्रांड वैल्यू बना के रखें और अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट रखें। भले ही आप वहां से ऑर्डर शिप ना करें, लेकिन आप वेबसाइट बना के रखें जिससे आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी जो है वो मार्केट प्लेसेस पे बनी रहे। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद यही है कि उस कमेंट की एक लाइन में हम आपको जवाब नहीं दे सकते कि आप जॉब छोड़ दो या ना छोड़ो, इसीलिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अदरवाइज तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जॉब जो है ना ये आपका इनकम है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में सीन क्या होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसमैन हैं इंडिया में जिन्होंने काफी टाइम तक जॉब की है, फिर अपना एक बड़ा अंपायर सेटअप किया है। इसलिए आपको भी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।